हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AL क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडेशन, हिंदी बोलते हैं सलकरण। अब जो हम आज हाइब्रिडेशन पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक स्पीसीज के लिए। किसके लिए? ऑर्गेनिक स्पीसीज के लिए। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं और इन्हें हम वन बाय वन सोल्व करेंगे। जैसे कि देखो, हमें सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन निकालना है। तो फर्स्ट मेथड क्या कहना चाहता है? जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हें क्या काउंट करना है, उसमें पाई बॉन्ड काउंट करो। कितने बॉन्ड का क्या काउंट कर ले? पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड काउंट करो। यदि पाई बॉन्ड 0 है, 1 है और क्या है 2 है। यदि पाई बॉन्ड क्या हो 0 हो तो sp3 संकट उसका हाइड्रोजन कितना आएगा? sp3। अगर 1 है sp2, अगर 2 है तो sp। ठीक है, देखो यदि पाई बॉन्ड कितना है 0 है, कितना है 0 है तो हाइड्रोजन कितना आएगा sp3। अगर 1 है तो sp2, अगर 2 है तो sp3 sp। अब जैसे कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। अब इसका हाइब्रिडेशन निकालना है। क्या निकालना है? हाइब्रिडेशन। जहां जहां पाई बॉन्ड है निकालते चले जाओ। देखो इस कार्बन के साथ अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर खोल के बताऊं, ऐसे बोलते हैं CHHH CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHHH। मैंने कही इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना है? इस पर कहीं पाई बॉन्ड है? नहीं, तो क्या कहलाएगा वो? sp3। यानी पाई बॉन्ड कितनी है? 0। यहां कहीं पाई बॉन्ड है? हाँ, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है। यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं डबल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल देखना है कहीं इसका पाई बॉन्ड है? हाँ है। कितना है? 1। तो इसका कितना आएगा? sp2। इस कार्बन कितना आएगा? sp2। इस कार्बन कितना आएगा? sp2। कार्बन के डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कितना है? sp3। ठीक है, अब कैसे निकालना है? देखो ध्यान से, हमें क्या काम करना है? हमें ये काम करना है कि सबसे पहले हमें क्या देखना है? 0 यानी पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। क्या? पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। पाई बॉन्ड कितने हैं? तो 0, तो sp3। अगर 1 है तो sp2, अगर 2 है तो sp। इस कार्बन जब मैंने इसका एग्जांपल लिया, इसमें देखा कितना है? 1, तो sp3। इसका sp2, इसमें sp2 यहां पे इसके बीच में डबल बॉन्ड है, फिर इसका sp2, इसका sp3। ये क्या है? इसका हाइब्रिडेशन निकालना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में कैसे निकालते हैं। अगले वाला देखते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड। इसका निकालते हैं। जब इसका निकालोगे स्ट्रक्चर को खोल लो अगर आपको कुछ डाउट हो। ऐसे पाई बॉन्ड है? हाँ है। कितना? 1, तो क्या sp2। पाई बॉन्ड है? हाँ है। कितने? sp2। ये कितना है? sp2। ठीक है, अब ये sp2 लिखा मैंने गलत है सही है? अब सही है। क्या है? अब सही है। क्यों? मैंने कहा यदि एक पाई बॉन्ड है, इसके पास एक पाई बॉन्ड है तो sp2। 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड है, एक पाई है, कितने हैं? 2, तो कितना है? sp। ठीक है, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड है तो कितना है? sp2। चलिए ये बात समझ में आएगी। तीसरा एग्जांपल देखते हैं इसी बात। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 कार्बन इसका बताइए, इस पे कहीं पाई बॉन्ड है? नहीं, तो क्या है? sp3। इस पे कहीं है? हाँ, एक है तो sp2। इस पे कितना है? sp2। इस पे कितना है? sp3। इसका कितना है? sp2 या sp, ये बताओ इस पे कितना बनेगा? sp2 या sp? कितने पाई है? ये मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 2, तो 2 पाई है कितना? sp। इस नाइट्रोजन को पूछूं तो sp2। ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? 2 पाई। ठीक है, हमने कैसे निकालना है? देख ये बात देखिए, CH3 कार्बन में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, 0 पाई बॉन्ड है तो sp3।
कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है तो sp2, एक पाई बॉन्ड है तो sp2, 0 पाई बॉन्ड है तो sp3। कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 2 पाई बॉन्ड, और 2 पाई के लिए हमने क्या लिखते हैं? sp, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड है? 2, तो क्या बनेगा? sp। ठीक है, इतनी बात समझ में? ओके, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बना देंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये चीज समझ में आएगी। अब इसका सेकंड मेथड कहना चाह रहा है, यानी जो हमने एग्जांपल कर दिए उन्हें रख कर देते हैं। अब हमें ये इनके बताने हैं, इनके बताने हैं। तो जो देखो, जो सेकंड मेथड है वो ये कहना चाह रहा है, ये कहता है, सेकंड मेथड हमारा ये कहता है, तो कुछ नहीं करना उसमें, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। कौन सा? इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। EP बराबर LP प्लस BP। अब ये क्या है? E मींस इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। क्या? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब देखते कैसे। अब हमें क्या याद करना है? पहले बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं, काउंट करने हैं। BP का मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर। एग्जांपल बाद में आएगा, पहले थ्योरी देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर निकालते हैं, किसके निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल, किसके? ये जो हमारा केंद्रीय एटम है ऑफ द स्पीसीज, यानी एक केंद्रीय धातु परमाणु की केंद्रीय गति निकालते हैं। एग्जांपल ले रहा हूं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ द स्पीसीज, मतलब उस स्पीसीज में जो सेंट्रल एटम होगा उसके लिए बॉन्ड पेयर निकालो। कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से। मैंने लिखा CH कार्बन H डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन H। ठीक है, अब इसके लिए निकालते हैं क्या? बॉन्ड पेयर। कैसे निकालोगे? मैंने माना ये हमारा क्या है? सेंट्रल एटम है। ये हमारा क्या है? सेंट्रल एटम है। अगर ये हमारा सेंट्रल एटम है तो कैसे करोगे बताओ आगे? जब हमारा सेंट्रल एटम है तो इसे 1 दे दूं, इसे 2 दे दूं, इसे बोलेंगे फर्स्ट एटम, इसे बोलेंगे क्या? सेकंड एटम। ठीक है, एटम को बोलते हैं फर्स्ट एटम, दूसरे को बोलते हैं सेकंड एटम, और इस कार्बन के साथ इसे बोलेंगे थर्ड एटम। कौन सा एटम? थर्ड एटम। ये 3 लिखते हैं इसको। देखो, एक को देना फर्स्ट एटम, सेंटर से मानो, अगर मैं सेंटर से मानता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एटम ये रहा, सेकंड एटम ये रहा, और थर्ड एटम ये रहा। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? BP, यानी बॉन्ड पेयर, यानी जिसने बॉन्ड बनाया, फर्स्ट एटम ने बनाया, सेकंड ने बनाया, थर्ड ने बनाया, तो बॉन्ड पेयर कितने निकल गया इसमें? 3। कितने निकल गया? 3। देखो, कुछ नहीं करना, इसे मैं कहता हूं एक बार एक एग्जांपल और देखते हैं, इससे कि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। देखो, सेंट्रल एटम माना इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को मैंने सेंट्रल एटम माना, तो ये इसका हाइड्रोजन है, इसका फर्स्ट एटम दिया, इसे सेकंड दिया, इसे थर्ड एटम दिया। अब जहां जहां बॉन्ड बनाएगा, मतलब जो बॉन्ड बनाएगा वही तो हमारा सेंट्रल, उसने तो कराएगा बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड 2 3, तो कितने बॉन्ड पेयर इसमें? 3। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, H कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। सेंट्रल एटम कौन सा है बताओ? मैंने माना सेंट्रल एटम ये है, क्या है? सेंट्रल एटम ये मान लिया। अब इसके लिए बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं। देखो, फर्स्ट एटम और सेकंड एटम, तो कितने? एक है 2, तो कितने बॉन्ड पेयर है इसके? 2। कितने करा इसके? 2। अब जैसे कि ये बॉन्ड पेयर निकालना है आगे, अब लोन पेयर कैसे काउंट करोगे? क्या लोन पेयर कैसे काउंट करोगे? अब देखना, अब हम अभी तो हमने बॉन्ड पेयर काउंट करने सीखे हैं। क्या सीखे? बॉन्ड पेयर काउंट करने। अब करते हैं लोन पेयर। क्या करते हैं? लोन पेयर। देखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट करने, डिटरमिनेशन करना है। यदि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, क्या हो? कितने कार्बन? यदि कार्बन पर क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो,
तो लोन पेयर विल बी इक्वल टू 1। अगर कार्बन में नेगेटिव चार्ज है तो उसे लोन पेयर एक मान लेंगे, अगर ऐसा है तो इसे लोन पेयर मान लेंगे। यदि उस पर कोई चार्ज ना हो, मतलब कार्बन है पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और ओड इलेक्ट्रॉन, देखो मतलब कार्बन के पास क्या हो, पाई बॉन्ड हो और क्या पॉजिटिव चार्ज हो और क्या हो, ओड इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, ओड इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए जो लोन पेयर होंगे वो क्या होंगे, जीरो, क्या होते हैं, जीरो। और सेकंड पार्ट, दी कार्बन पे क्या हो, कार्बन एटम इज नेगेटिव, जिस पे क्या हो, नेगेटिव हो, कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज, यदि इस पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो तो जो लोन पेयर होगा वो कितना होगा, 1 होगा, क्या होगा, लोन पेयर तो हो जाएगा, उस पर कितने हो जाएंगे, 1, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे यहाँ पे, जीरो, क्या हो जाएंगे, जीरो। अब ध्यान से सुनो, अब निकालते हैं कैसा है। यदि ई का पी मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि हम हाइब्रिडाइजेशन, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, यदि 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp2d, sp2d, सॉरी sp3d, तो 5, 1 2 3 4 5, यानी sp3d। देखो अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आए तो sp, 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d और 6 आए तो sp3d2 होगा। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं मैं, जो भी नंबर चल रहा हो तो हमें लिखना है CH3 CH2 प्लस, जैसे कार्बन CH3 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 कार्बन H H, इससे प्लस चार्ज। अब ये हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, क्या है, ये हमारा सेंट्रल एटम है। इस कार्बन पर हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। अभी मैंने बताया ये हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम हो गया। अगर मैं इसके लिए बॉन्ड पेयर बताऊं, कितने हैं बॉन्ड पेयर बताओ तुम, 1 2 3, कितने बॉन्ड, देखो फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, तो बॉन्ड पेयर कितने, 3। लोन पेयर, इस पर लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर तो है ही नहीं, क्यों, अभी बताया यदि कार्बन पर पाई बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो या ओड इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, कार्बन पर पाई बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो या ओड इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए लोन पेयर कितना होगा, 0। अब ये हमें ईपी निकालना है तो क्या करते हैं हम, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब ये फॉर्मूला पड़ा, और इधर 3 + 0 कितना आ गया, 3। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो, 3 हो, क्या, यदि इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो, 3 हो, तो हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp2। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, बॉन्ड पेयर काउंट करना है, और जो बॉन्ड पेयर काउंट करोगे तो पहले सेंट्रल एटम निकाल लो, 1 2 3, कितने बॉन्ड पेयर है, 3। लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे, है कोई, अगर कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो, पाई बॉन्ड हो या ओड इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए लोन पेयर कितना है, 0। और इलेक्ट्रॉन पेयर जो निकालोगे इन दोनों को सम करो, कितना आएगा, 3 आएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो, 3 हो, तो 3 के लिए क्या लगाओगे, sp2, कितने क्या लगाएंगे हम, sp2। यहां तक बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, इसे रफ कर देता हूं, इसे रफ करा, यहीं भी ये नोट्स में लिखा रहने देता हूं क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी। 5 पर चल रहा है हमारा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, मेरे निकालना है, देखो CH H डबल बॉन्ड CH प्लस, फर्स्ट एटम सेकंड एटम, तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल एटम, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल एटम है। अगर मैं इसके लिए बॉन्ड पेयर निकालूं तो कितना आएगा बॉन्ड पेयर, बताओ, 1 1 2 आ गया। लोन पेयर कितना बताओ, मैंने बताया कि कार्बन पर पाई बॉन्ड हो और प्लस चार्ज हो, क्या हो, कार्बन पर पाई बॉन्ड हो और प्लस चार्ज हो, तो लोन पेयर तो 0 ही हो गए। देखो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना हो तो क्या, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, 0 + 2 कितना है, 2। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो कौन सा है, sp, कौन सा है, sp। यदि क्या इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, 2 है, तो हाइब्रिडेशन कितना आएगा, sp आएगा।
बॉन्ड पेयर 2 निकाला, लोन पेयर 0 निकाला और ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। 6 कहना चाह रहा है कि CH3 कार्बन CH3CH। अब इसके लिए निकालना, अब मुझे इस पे क्या निकालना है, पहले सेंट्रल एटम है ये वाला। इसे बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर बताओ। 3 कितने हैं, 3। इसे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। देखो 1 2 और हाइड्रोजन 3। लोन पेयर कितने हैं, यदि कार्बन में नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर कितना, 1। दोनों को सम करोगे कितना आएगा, 4। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएगा वो। अब इलेक्ट्रॉन पेयर में 4 के लिए क्या है, sp3। क्या है, sp3। देखो फिर देखो सेंटर एटम निकाला, फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3। लोन पेयर कितना, यदि नेगेटिव चार्ज है तो 1। इन दोनों को सम करो 4, तो निकल कितना आया, sp3। ठीक है, नेक्स्ट 6 भी हो गया। 7 वाला देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, कार्बन CH डबल बॉन्ड CH माइनस। बताओ इस वाले एटम में सेंट्रल एटम है ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया। और जब ये हमारा सेंट्रल एटम हुआ तो हम क्या करते हैं, जब हमारे सेंट्रल एटम हुआ तो बॉन्ड पेयर कितने इस पे, 1 2। लोन पेयर कितने, पाई बॉन्ड है पर नेगेटिव चार्ज है तो 1। जोड़ना तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, 2 और 1 3। 3 के लिए क्या है, sp2। इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना होगा, sp2। कितना होगा, sp2। देखो 7 भी हो गया। अब पास करते हैं किस पे, 8 पे, इस पे 8 पे। जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड C माइनस, कार्बन HHC माइनस। निकालो इस कार्बन में, निकाले ये कार्बन की वैलेंसी पूरी है अभी। हाँ बताइए, इसलिए इसका निकालना है। सेंट्रल एटम ही हो गया। चलिए बॉन्ड पेयर कितना है, 1। लोन पेयर 1, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2। हाइड्रोजन कितना है इसका, कार्बन का, sp। कितना है, sp। कितना है इसका, sp। अब लास्ट एक और चीज के बाद देखो, चलो 9 और 10। 9 को यही देख लो, इसे ऊपर लिखता हूं सही से करके। जैसे आपको समझे CH3 C CH3 CH3, इस पे एक ओड इलेक्ट्रॉन है, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब देखो सेंट्रल एटम पहला, दूसरा, तीसरा, यानी इस पे जो बॉन्ड पेयर है कितने हैं, 3। लोन पेयर कितने हैं, 0। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आएंगे, 3। और 3 के लिए क्या है, sp2। क्या है, 3 के लिए sp2। बात समझ में आई। इस कार्बन के निकालने चाहो तो अलग अलग सभी के लिए निकालना। ये तुम्हारा क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ठीक है, अब सेंट्रल एटम तुमने निकालने सीख ली, कैसे कैसे निकालते हैं, इसका निकाल के देखना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की जो हमारे नई कॉन्सेप्ट आएगा, कल हम उम्मीद करेंगे कुछ नया लेकर आए आपके लिए। धन्यवाद।